कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघेगिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर कि हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 20वें अध्याय में है। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य कि भगवान विष्णु किस प्रकार दर्शन देते हैं और उसके बाद में पृथु महाराज किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करता है, ग्लोरिफिकेशन करता है, ये इसमें हम लोग हैं। और उसके पहले हम लोगों ने 19 अध्याय कंप्लीट किए उसको संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्रियों का वर्णन, ये 7वें अध्याय तक है और उसके बाद में 8वें अध्याय से पृथु महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों का वर्णन शुरू होता है। उत्तानपाद से लेकर उत्तानपाद और पृपद 2 पुत्र हैं और 3 पुत्री हैं, प्रसूति, आकृति एंड देवहूति। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव को अपमानित किया जाता है दक्ष के द्वारा, घमंड कर ईर्ष्या के भाव से। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव को शाप। तीसरा अध्याय है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें सती अपने पिता के द्वारा आयोजित दूसरे बृहस्पति यज्ञ में जाना चाहती है। शिव मना करते हैं क्योंकि वो ईर्ष्या के पूरा ईर्ष्या से भरा हुआ है। चौथा अध्याय में है माता सती द्वारा देह त्याग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा माता सती शिव भगवान के मना करने के बाद भी एक दिव्य उद्देश्य को लेकर के जाती है और पूरी सभा में पूरे दक्ष को बताती है कि जो परम वैष्णव कितना महान होता है, उसके गुण दिव्य होते हैं और कलुषित चेतना वाले उनके गुण को समझ भी नहीं सकता है क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंधे होते हैं। और किस प्रकार अपने तेज से योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करती है और उसमें अपने देह को त्याग देती है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा शिव जी द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जो कि वीरभद्र द्वारा किया जाता है और वीरभद्र किस प्रकार दक्ष के धड़ को काट करके यज्ञ में आहुति के रूप में डाल देता है। 6वें अध्याय में शीर्षक ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी देवता को एक दिव्य आदेश देते हैं
भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध करने से कोई काम सिद्ध नहीं होता है, और वास्तव में इस अपराध से मुक्ति चाहते हो तो उस जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है उनसे जाके क्षमा मांगनी चाहिए। ये कहते हुए स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं शिव के पास में, बहुत सुंदर वहां पर हमने पढ़ा। वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं यज्ञ भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए इसे संपन्न करना जरूरी है। नंबर 1। दूसरा, ब्राह्मण की हत्या नहीं है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा, शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना, जिसमें शिव जी भगवान ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, बहुत सुंदर, गुरु का आदेश है, पिता का आदेश है, जाते हैं यज्ञ को संपन्न करवाते हैं। दक्ष की जो कलुषित चेतना, उसको जो बकरे का धड़ देते हैं और उसकी सारी कलुषित चेतना खत्म हो जाती है भगवान शिव का दर्शन करके। और किस प्रकार जन्म संपन्न होने पर विष्णु भगवान स्वयं उस यज्ञ स्थल में आते हैं और एक दिव्य शिक्षा देते हैं कि मेरे भक्तों में मेरे जो अंश है कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मेरे परम भक्तों और मेरे का उद्देश्य एक ही है। दूसरा कहते हैं कि मैं शक्तिमान हूं और सभी मेरी आत्मा है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन, जिसके अंदर में हमने पहले अधर्म, जिसने अपनी मूसा बहन से ब्याह किया, और किस प्रकार जो वंश जो आती है, वंशावली जो आती है, कितनी वो कलुषित होती है आध्यात्मिक दृष्टि से, और हमेशा उनकी वो क्या बहुत माने तामसी, जो भी आप समझ लेते हैं, तामसी और वो रजोगुणी प्रवृत्ति की होती है। और किस प्रकार इसमें हमने पढ़ा, ध्रुव महाराज घर छोड़ के जाते हैं माता सूनी की, और अपने गुरु नारद जी की कृपा से मधुबन में यमुना नदी के तट पे ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर करके भगवान को तुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में हमने पढ़ा ध्रुव महाराज का घर वापस लौटना, कि इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान आते हैं, ध्रुव महाराज पर कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं। गुरु महाराज किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करता है, और अंत में भगवान उसे कहते हैं कि तुम 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में शासन करो और उसके बाद मेरे धाम में आओगे। ध्रुव महाराज वापस घर जब आते हैं, किस प्रकार उनका आव भगत होती है, और अंत में उत्तानपाद जब देखते हैं मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है, तो वो घर को छोड़ करके चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 पुत्र पुत्रियां हैं, 3 पुत्र 1 पुत्री हैं, 2 पत्नियां हैं, भ्रमी और ईला। और किस प्रकार वो जब यक्षों को जिन्होंने उसके कजन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को मार देते हैं, जा कर करके उनसे युद्ध करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को सलाह, कि जब ध्रुव महाराज युद्ध करते करते किस प्रकार यक्षों को मारने लग जाते हैं अपने नारायण बाण जिस ये द्वारा, तो जब देखते हैं स्वयंभू मनु अति हो रही है, तो तुरंत आते हैं और कहते हैं, हे ध्रुव महाराज, तुम राजा हो, राजा का कर्तव्य है धर्म और अधर्म को समझना, और जो राजा होता है सदैव अपनी चेतना में रहता है, सात्विक चेतना में रहता है, सतोगुणी चेतना में रहता है। सतोगुणी चेतना में याद है कि जब हम रहेंगे तो कभी भी क्रोध नहीं आएगा, बड़ा संतोषी मन है। अभी तो तुम क्रोध में हो, क्रोध के बस में आकर करके तुम यक्षों को मार रहे हो। क्रोध है हमारी आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक ज्ञान को नष्ट कर देता है, और इससे बचने के लिए तुम्हें भगवान के नाम स्मरण कीर्तन का स्मरण करना चाहिए। ये एक रामबाण दवा है। हरि बोल, ये करके कहते हैं हरे कृष्णा हरि बोल। उसके बाद में हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है, ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। ध्रुव महाराज अपने पितामह शांभु मुनि के आदेश पर युद्ध बंद कर देते हैं, और किस प्रकार कुबेर जी से वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। हरि बोल। अपने महल वापस आ जाते हैं, और याद है कि जब महल आने के बाद में
जो भगवान विष्णु जब उनको दर्शन देते तब उनको जो कहते तुम बहुत सारे यज्ञ संपन्न करोगे, धर्म अर्थ काम, जो कि वेदों में जो दरकार है, जो प्रजा को किस प्रकार उससे अवगत किया जाए, और हमेशा भगवान को कृष्ण भक्तों प्रजा को कृष्ण भावनान्वित में रखा जाए, सारे कार्य भगवान शास्त्र के अनुसार करते हैं। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते हुए बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, तो भक्ति करते वो पूरे अपने भौतिक शरीर से 3 गुणों से ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था नारियल का एग्जाम्पल, टोटली डिटैचमेंट। विष्णु दूत आते हैं और ध्रुव महाराज को वैकुंठ लोक से ले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि जब ध्रुव महाराज चले जाने के बाद में उनका बड़ा पुत्र उत्कल को बैठाने का प्रयास किया जाता है, वो लेकिन मना कर देता है। उसके बाद में वत्सल छोटा पुत्र है, वो राजसिंहासन पर बैठता है, और उसके वंश में वंशावली के बाद हमने डिटेल में पढ़ा, और उस वंश में आते अंग महाराज और बैन। अंग महाराज के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वो यज्ञ संपन्न करते हैं, बहुत ही भगवान के परम भक्त होते हैं। दुर्भाग्यवश विधाता के मर्जी के अनुसार उनकी जो पत्नी रहती है सुनीता, मृत्यु की पुत्री रहती है, और उसी तरह के संस्कार उसमें रहते हैं। और किस प्रकार अंग महाराज के पुत्र उत्पन्न होता है बैन, बहुत ही कठोर हृदय का होता है, क्रोधी, नास्तिक। अंग महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं और अंत में एक ही बात कहते हैं कि देखिए, जो चीज हमारी आसक्ति के चलते भगवान से दूर करता है, सबसे सिंपल चीज उनका कहने का मतलब ये है, कोई चीज हमको अपने सुख दुख का नहीं देखना है कि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा है, ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही बंधन का कारण है। बाहर से दिखता है कि ये सुख है, ये दुख है, लेकिन वास्तव में दोनों ही बंधन का कारण है, और दोनों ही हमें हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कहते हैं अरे मेरा देखिए पुत्र के चलते मेरी अनासक्ति पैदा हो गई, ये बहुत अच्छा है को पुत्र होना। तो इसके हमको दिव्य मीनिंग को समझना हमको है, खाली बाहरी एग्जाम्पल से तो बहुत सुंदर है। और घर पे छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा कि हमने पढ़ा, जब राजा बैन को गद्दी पर बैठा है, राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, तो किस प्रकार आते ही वो धार्मिक अनुष्ठान सारे बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, अपनी ओंकार से उसे मार देते हैं, और उसके बाद में उसके जांग का मंथन कर करके एक निषाद जाति जो बता निषाद उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं वो निषाद जाति सभ्यता हमेशा पाप के कार्यों में निवृत्त रहती है। और वो कहाँ से निकला है ये याद रखेंगे, सुनीता जो मृत्यु की पुत्री थी है, उसका जो असर था उसमें जांगों का मंथन करने से निकल जाता है। और उसके बाद में 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं शीर्षक का राजा पितु की उत्पत्ति और विषय। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अब ऋषि लोग उसके बैन के शरीर के बाहों का मंथन करते हैं, और उससे एक कपल उत्पन्न होता है जिसमें पृथु महाराज और अर्ची। हरि बोल। और शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति और अभिषेक, और उसमें किस प्रकार स्वर्ग लोग उच्च लोग के सारे वासी आके भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, और पृथु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं। पृथु महाराज मर ना करते, कहते हैं कि जब तक कोई भी ग्लोरिफिकेशन से उपयुक्त नहीं हो, उसमें योग्यता नहीं हो, वो ग्लोरिफिकेशन नहीं है, वास्तव में चाटुकारिता है, और वास्तव में उसका वो अपमान है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं शीर्षक बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रसन्नता। बहुत ही सुंदर अध्याय कि किस प्रकार एक परम भक्त का भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। ये बंदी जन बहुत स्ट्रोंगली बोलते हैं कि हे पृथु महाराज, हम आपका जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं चाटुकारिता से नहीं, शास्त्र में बताए गए नियमों आदेश के अनुसार कर रहे हैं, एंड यू डिजर्व फॉर दैट। पृथु महाराज खुश हो जाते हैं और अंत में भविष्यवाणी करते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, और चतुष कुमारों में जो सनत कुमार है उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे, और अंत में प्रजा के जो 3 ताप हैं उसको नष्ट कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, प्रजा आके कहती है कि हम दुखी हैं क्योंकि हमारे पास अन्न नहीं है। पृथु महाराज समझ जाते हैं ये भगवान की दी, तुरंत पृथ्वी पर क्रोधित होते हैं, उसे दंड देना चाहते हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है
और बहुत एक एक चीज में संदेश विज्ञान कहती है। स्त्री, शास्त्र में लिखा है, स्त्री की अगर स्त्री कोई गलती भी करे तो उसको ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। उसका यश खत्म हो जाता है एकदम। उस पर कोई भी तरह का, स्त्री होती है, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, कोई भी तरह का उनके प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए। पृथ्वी महाराज पृथ्वी के माध्यम से ये हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मेरे चलते, दूसरा वो मेरे चलते, मेरे में सारे अन्न फूल बने हैं, सारी खनिज पदार्थ मेरे में ही समाये हुए हैं। अगर आप मुझे मार देंगे तो आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? तुरंत भगवान कहते हैं, पृथ्वी मार सकता है? वैसा नहीं, ये सब तो भगवान द्वारा, मेरे द्वारा प्रदत्त है। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, योग शक्ति से अपनी प्रजा का पालन करूंगा। वास्तव में पालन करने वाले हमारे रियल वेल विशर केवल भगवान है। ये एक हमें शिक्षा मिलती है। और उसके बाद में पृथ्वी भगवान का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन, पृथ्वी महाराज का ग्लोरिफिकेशन करती है। और अंत में एक श्लोक में बार बार याद आता है, कहते हैं कि भगवान जब भी कुछ करते हैं ना, बाहरी दृष्टि से हमको लगेगा ये तो मेरे संग बहुत खराब हुआ, भगवान मैंने कभी आज तक तो किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं, कभी मत। द मोमेंट यू सरेंडर टू कृष्णा, द मोमेंट हम भगवान को सरेंडर कर लेते हैं, इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने गोद में ले लेते हैं, माता जैसे गोद में सरेंडर, कभी भी बुरा नहीं करते। बाहरी दृष्टि से लगता खराब हो रहा है, लेकिन हमारी चेतना जब दिव्य हो जाती है, उस समय केवल जो भी हमारे संग होता है, ये एक ही चीज मन में आएगी, क्या? ये भगवान की कृपा है। इतना हम कर लेंगे तो आध्यात्मिक से बड़े निर्भय हम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, जिसमें पृथ्वी कहती है श्रुति स्मृति के माध्यम से और मानक विधि से आप मेरा दोहन कीजिए। हरि बोल। तो यहाँ पर पहला जो ध्रुव महाराज को बोला गया था, जो कि बंदी जनों ने जो वो किया था, क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी की थी है, उसमें कहते आप मेरा दोहन कीजिए। और हमने सुंदर ढंग से पढ़ा किस प्रकार दुहने वाला बछड़ा, पात्र और अलग अलग लोगों ने क्या चीज प्राप्त किया। और अंत में पृथ्वी महाराज ने कैसे पृथ्वी को समतल किया और अंत में नगरों ग्रामों की प्रॉपर योजना हुई। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथ्वी के 100 अश्वमेघ यज्ञ बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज 99 यज्ञ करने के बाद में 100 अश्वमेघ करने जाते हैं। इंद्र ईर्ष्यावश उसे होने नहीं देता है, अनेक अनेक तरफ के छद्म वेश करके आता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्त मुनि कहते हैं, उस दिन से ये छद्म, ये जब सन्यासियों का उत्पत्ति हुई, लोग अलग अलग छद्म वेश में, साधु के वेश में आके जनता को ठगते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में सन्यास आश्रम को उन्होंने, जब तक पूर्ण योग्यता न हो, सन्यास आश्रम ग्रहण सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में जब पृथ्वी महाराज क्रोधित होता है, इंद्र को मारने जाते हैं, तो ऋषि कहते हैं नहीं, ये आपका कार्य नहीं है, हम अपने मंत्रों की शक्ति से उनका आह्वान करके के उसमें यज्ञ की उसकी आहुति दे देंगे। जैसे ही ऋषि करते हैं, हरि बोल, ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी का बहुत ही सुंदर कहते हैं, हे पृथ्वी महाराज, आप और इंद्र दोनों भगवान के अंश हैं, आप मेरे वचनों का आदर करें। प्रारब्ध के कारण जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और ऐसे पराजयों को सुधारने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, का जितना भी हम प्रयास किया जाता है और उतना ही हम भौतिकता विचार में और फंसते चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा याद करने, कृष्ण की कृपा से हो रहा है। और जैसे हम ये चीज सोचेंगे ना, मन में द्वंद्व खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा और हम सतोगुण में आ जाएंगे। और सतोगुण में शांत होकर के जो डिसीजन लेंगे 100% याद रखेंगे, वो हमारे लाभकारी होगा। यज्ञ को कृपा करके बंद कर दीजिए। आपसे ये आशा नहीं की जाती है कि आपका जो अवतार हुआ, जिस उद्देश्य है उसको ध्यान में रखिए। देखिए गुरु आचार्य आकर के बताते हैं कि कीजिए, और आपको
प्रजा कृपा आपको क्या कहा गया है? प्रजापति, माने जो प्रजा का पालन करे। तुरंत ऋतुमात्र यज्ञ बंद कर देते हैं। 20वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्तर में भगवान विष्णु का प्राकट। हरि बोल। पृथु महाराज कहते हैं मैं इंद्र को लेके आया हूं, तुमसे क्षमा चाहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है समेधा दूसरों का शुभचिंतक होता है। बुद्धिमान सदैव शुद्ध रहता है, प्रति के 3 गुणों से कभी भी वो प्रभावित नहीं होता है। जो लोग देहात्म बुद्धि में फंसे रहते हैं वो ही केवल भौतिक शरीर माने भौतिक शरीर के लिए अज्ञानतावश अलग अलग तरह की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए लालायित रहते हैं। उद्देश्य ये है हर व्यक्ति को अपने विधि में कर्म करता हुआ मेरी सेवा में लगा रहे। एकदम क्लियर महाराज भगवान कहते हैं तू महाराज इतना सुंदर वो संदेश देते हैं। कहते हैं तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुरक्षा प्रदान करने का मतलब है कि उनकी जितनी भौतिक आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असली सुरक्षा क्या है? उनको कृष्ण भावनामृत बनाना है। प्रत्येक प्रभुपाद जी के प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान की कृपा प्राप्त करे और ये कृपा ये ज्ञान उसे प्रामाणिक गुरु प्रतिनिधि से प्राप्त करना चाहिए। अंत में भगवान पृथु महाराज से कहते हैं मैं तुम्हारे उत्तम बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे उत्तम श्लोक आचरण से मुक्त प्रभावित हूँ और मुझसे मन चाहा तुम वर मांगो। फिर अंत में मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं इस प्रकार समस्त विश्व को जीतने वाला महाराज पृथु ने भगवान के आदेश को सिरोधार्य किया। इंद्र अपने कार्यों से लज्जित था, वह महाराज पृथु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और पृथु महाराज उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है पृथु महाराज और इंद्र का। कृष्ण भावनिक आंदोलन के माध्यम से प्रतियोगिता स्पर्धा तथा ईर्ष्या को खत्म किया जा सकता है। जितना हम कृष्ण भावनाभीत होंगे भगवान की भक्ति करेंगे तो प्रतियोगिता की भावना स्पर्धा की भावना ईर्ष्या की भावना जल कर खाक हो जाएगी। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु श्री भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। भगवान प्रस्थान करने वाले थे किंतु राजा पृथु के प्रति इतने बसल थे कि वे गए नहीं। हरि बोल। नेत्रों में आंसू तथा वाणी रुद्ध हो जाने से आदि राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम निकल पड़ा, आदि राजा महान पृथु न तो भगवान को ठीक से देख दर्शन कर पाए क्योंकि आंख से आंसू आ रहे थे और न भगवान को संबोधित कर पाए क्योंकि गला रुठ गया था। केवल हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए इसी प्रकार खड़े रहे। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं महाराज पृथु को आदि राजा कहा गया है क्योंकि उन्होंने प्रजा को सुरक्षा प्रदान की। याद रखेंगे वास्तविक सुरक्षा क्या है? लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना। प्रजा को उन्होंने पुण्य कर्म तथा भगवान की भक्ति में लगाया। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति, जीवन की सबसे बड़ा दुख क्या है? ईश्वर विहीन होना। अगर हम भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े हैं, भक्तों से नहीं जुड़े, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यही सबसे बड़ा दुख है। और अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो 110% है कि हम पापी बन जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है पापी। पापी का मतलब है वो कार्य जो हमें इस भौतिक जगत में ही रखते हैं और सारे कार्य दोषपूर्ण कहलाते हैं अगर वो भगवान से जुड़े हुए नहीं। इसके अंदर वो भी आ गया पुण्य कर्म। अगर हम पुण्य कर्म कर रहे हैं लेकिन लोगों को भगवान से नहीं जोड़ते हैं तो वो भी कार्य दोषपूर्ण है क्योंकि गुरु माता पिता और का कार्य क्या है कि अपने आश्रित को भगवान के बारे में बताना और भगवान से जोड़ना। कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है। और पूर्ण का मतलब क्या होता है कि अपना भगवान से कोई संबंध को जानना, भगवान से कोई संबंध को जानने की विधि को समझना और अपना लक्ष्य भगवान की कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, यही जीवन की पूर्णता है। यदि हम कृष्ण चेतना के फलस्वरूप आंशिक रूप में भी शुद्ध हो जाए, देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है। कृष्ण प्रेम की आप बात छोड़ दीजिए, वो तो पूर्णता है।
थोड़ा सा भी हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? काम, वासना, लालच सब खत्म हो जाते हैं केवल थोड़ी सी भक्ति करने से। और पूर्ण भक्ति करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर जाता है। हरि बोल। अतः सरकार को वास्तव में कृष्ण भावना आंदोलन की प्रगति के लिए धन खर्चा करना चाहिए। ये बारूद के लिए, पिस्तौल के लिए, टैंकों के लिए खरीदने के लिए नहीं। अगर हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, उसमें धन इकट्ठा करेंगे, खर्चा करेंगे, तो सदा ही सब लोग कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। और कृष्ण भाव में होने से हमने क्या पढ़ा? सब लोग सतोगुणी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्पर्धा की भावना, ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। तो ये बम, पिस्तौल, टैंक की दरकार ही नहीं होगी। इतना ही नहीं, हमने पढ़ा था दुर्भिक्ष, काल, बाढ़, ये सारी चीजें आती हैं। अगर कृष्ण भावनामृत में लोग रहेंगे तो ये सारे माने 3 तापों से हम मुक्त हो जाएंगे। अंत में पृथ्वीनाथ भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। हे भगवान, आप वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं। हरि बोल। कोई भी बुद्धिमान में से आपसे ऐसे वर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसे वर नहीं मांगेगा जो प्रकृति के 3 गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के। ऐसे कोई भी वर नहीं मांगेगा जो हमें 3 गुणों से बांधे, भौतिक जगत से हमें जोड़ा रखे। ऐसे वरदान तो बहुत सुंदर है। ऐसे वरदान तो अर्थात भौतिक भोग, सुख, नरक में वास करने वाले जीवात्मा को भी स्वतः ही प्राप्त होते हैं। भगवान स्वतः ही प्राप्त, क्योंकि हमने पढ़ा भगवान चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 14 भुवन में जो लोग रहते हैं उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। 100% व्यवस्था करते हैं। मानवीय प्रयास से कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमने पढ़ा था यंत्र जितने भी हम आविष्कार कर ले, भगवान के द्वारा जो चीज है, एक घास का तिनका भी तैयार नहीं कर सकता है। फिर दूसरा बात कहते हैं, आप अपने साथ तादन प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं मांगता। अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्म योगियों के लिए जो सब श्रेष्ठ इच्छा क्या है? स्वर्ग लोक तक जाने की इच्छा होती है। ज्ञानी योगी भी क्या ब्रह्म ज्योति में इच्छुक, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने के परम भक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, केवल्य तो नारकी जीवन से श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात इवन बोला स्वर्ग की तो बात छोड़ दो, इवन मुक्ति जो तादे में ब्रह्म ज्योति में विलीन कहते हैं, ये नारकी जीवन से श्रेष्ठ नहीं है। और स्वर्ग लोक का आनंद माया जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि माया जाल के बराबर भौतिक जगत में आज जितने भी प्रयास हो रहे हैं, केवल हमारे भौतिक सुख को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं, और अंदर में जो आत्मा है उसका आनंद के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। नंबर 1। दूसरा, ब्रह्म ज्योति तक भी चले जाएंगे, ये भी नारकी सुख है। क्यों? उसमें भगवान के संग आदान प्रदान नहीं है, सेवा का भाव नहीं है। और भगवान से जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तभी आत्मा को दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, अन्यथा बाकी सब बेकार है। यहाँ तक पढ़े हैं, उसके आगे अब देखते हैं पृथ्वी महाराज किस पर भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 20 श्लोक नंबर 24। अजय प्रभु, ठीक है? 24 हम लोग कहते हैं, न काम ये नाथ तथा अपि अहम क्वचिन न यत्र युष्मत च नाम्बुज आशव महत्तम अंत हृदयात मूकच्युतो विदत् स्वकर्णा युत में वर। हरि बोल।
हे भगवान, मैं आपसे तादन की इच्छा नहीं करता, अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन आप में सायुज्य जिसको बोला, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं इस, क्योंकि इसमें सुख आनंद है, ब्रह्मानंद, सुख सुख का आनंद। जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं कोई आनंद नहीं रहता, और मुझे चाहिए आपके चरण कमलों का अमृत पान कर इच्छा है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इफ पॉसिबल प्लीज मेमोराइज दिस श्लोक। 2 चीज मांगते हैं, मैं आपकी कृपा चाहता हूं, आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहता हूं। किसके मुख से? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, किससे? शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके चरण को, इनकी महिमा का गान सुन सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी बड़ी शिक्षा है श्लोक के माध्यम से। कभी भी अभक्त के मुंह से हमें नहीं सुनना चाहिए, वो जहर के समान होता है। सिंपल चीज है, आज तक हम अभी तक जितना भागवतम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान बद्ध जीवों के लिए एकमात्र एक ही चीज है। अगर आप हम सोचते हैं कि भगवान के बारे में अभक्त मुंह से सुने, वो जहर के बराबर होगा। क्यों? उसकी जो चेतना है दूषित है, ईर्ष्यालु है, केवल धन कमाने की इच्छा है, और उस चेतना से जो कुछ भी उसके मुंह से निकलता है वो जहर उगलेगा। हमको लगता है नहीं, वो जहर के बराबर है। जिस प्रकार दूध में सांप डंक मार डस दे तो दूध दूध नहीं रह जाता, जहर होता है। पिछले तो मैं भारत ऋतु ने भगवान को केवल्य पति कहकर संबोधित किया, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे केवल चाह रहे थे। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में हुआ है, हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पितु भगवान की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। तो कहते हैं भगवान केवल पति भी है। बहुत सिंपल है, जिसकी जो इच्छा है। भगवान सब कुछ काम अकाम मोक्ष सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए भगवान को आप केवल पति भी कह सकते हैं। भगवान हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी कह सकते हैं, और भक्ति भी प्रदान करने वाले भी कहते हैं। लेकिन बात तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस परम भगवान से क्या मांगा जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या मांगता है? भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का अमृत, भगवान की सेवा। हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पितु भगवान की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते, तो उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के अंतस्थल से निकलती है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी एक में कहा गया है, शुक मुखाद संयुक्तम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने मुखार बिंद से निस्तृत होने के कारण श्री भागवत और अधिक सुसाधित बन गया। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे कि भागवतम बोलते हैं कि परम कल्याणकारी है, लेकिन ये जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलता है तो और सुस्वादी बन जाता है। हरि बोल। तो हमेशा शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना। हम यह सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त या भक्त, निकल सकते, किंतु यहाँ पर विशेष उल्लेखित है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के हृदय से निकलनी चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी ने अभक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूर्ण मनाही की है। भागवत के अनेक व्यवसायिक कथावाचक हैं जो अत्यंत अलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं, किंतु सद्भक्त उनके मुख से तथा कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा महिमा वर्णन मात्र शब्द उच्चारण है। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो भगवान की महिमा का तुरंत प्रभाव पड़ता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, तुरंत प्रभाव माने हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, हमारी कलुषित चेतना खत्म होती है। अदरवाइज कितना ही हम सुन ले भक्तों के मुख से, कोई भी असर नहीं होगा। भागवत में 3rd कैंटो में हमने पढ़ा है 25 अध्याय में आए हुए सताम प्रकसाम मम वीर्य संविदा शब्दों। सताम मैंने शुद्ध भक्त। जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वह प्रभावशाली होता है, वो आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत रहता है। हरि बोल। ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे हैं, किंतु तो भी उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए पितु महाराज ने असंख्य कान मांगे, जिस प्रकार के रूप गोस्वामी ने भी भगवान के गुणगान के लिए लाखों जीवों तथा कानों की याचना की। हरि बोल। दूसरे शब्दों में यदि हमारे कान निरंतर भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहे तो उनसे उस मायावादी दर्शन को सुनने का अवकाश ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति संकट में फंसी है।
श्री चैतन्य प्रभु ने कहा है कि यदि कोई मायावादी चिंतक से भगवान के कार्यक्रम के विषय में सुनता है तो भले ही वह वैदिक साहित्य में क्यों ना हो, अंततः उसका विनाश हो जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, विनाश हो जाता है। क्यों विनाश हो जाता है? कि मायावादी पहले तो ये नहीं बताता है हम कौन है और भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। वो तो कहता है हम और भगवान सब एक है, एकत्ववाद है। उन मूर्खों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं। और जब तक हमको अपना हम दास हैं, भगवान स्वामी है, ये संबंध ये नहीं मालूम होगा तो हमारा जीवन बेकार है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि संत के बाद अभिधेय प्रयोजन, तो बाद की बात है। पहले तो हमको ये जानना कि कृष्ण भगवान स्वामी है और हम उनके दास हैं। तो मायावादी पूरा कहते हैं नहीं, सब एक है। ऐसे मार्गदर्शन को सुनकर आध्यात्मिक जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तम श्लोक। हाँ प्रभु। औजुत का इधर लिखा है प्रभु 10,000, 1,00,000 नहीं है प्रभु। अच्छा प्रभु, कोई में कहीं पे लिखा होगा प्रभु है तो नहीं, वो ऊपर में मीनिंग है ना वो श्लोक का, औजुतम मतलब 10,000 लिखा है। एक सेकंड। हाँ ठीक है, यहाँ पर 10,000 लिखा, यू आर राइट। एक सेकंड प्रभु। प्रभु 10 लाख की लिखा हुआ है हमारे पास, जो हिंदी में उसमें 10 लाख की लिखा हाँ हुआ है। प्रभु, इसमें 10 ही लाख लिखा हुआ है प्रभु। नया वर्जन है ना, उसमें 10 लाख मुझे 10,000 होगा क्योंकि लक्ष्य जो लाख बोलता है उससे एक जीरो कम है औजुत में। कोई बात नहीं है। देखिए, होगा लाख बोले या 10,000 बोले, लाख से एक जीरो कम है औजुत में। हाँ कोई बात नहीं। निजुत कोटि, उसके बाद निजुत आता है, उसके बाद करोड़ आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हैं माता जी, आप एकदम मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग। लेकिन भाव क्या है इसको हमको समझना है। हाँ भाव ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट है। जो लिखा है मैं वही बोला, भाव वाला बात है, ठीक है। एग्जैक्टली है, भाव वाला बात है। भाव देखना है कि पृथ्वी महाराज का भाव क्या है, कि आपकी महिमा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है प्रभु, दो कान से क्या होगा। तो ये बोलने का है, ठीक है ना सबको। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स उत्तम श्लोक महतमुख च्युतो भवत पदाम्बोज सुधा कणा अनिल स्मृतम पुनः विस्मृत वर्तमनाम कुयोगी नाम नो वितरति अलम वरे। हरि बोल। हे भगवान, महान पुरुष आपकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान। हरि बोल। जब महापुरुषों के मुख से, भगवान के भक्तों से, भक्तों के मुख से निकली दिव्य वाणी आपके चरण की केसर धूलि की सुगंध का बहन करती है, तो विस्मित जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। विस्मित जीवात्मा, कितना सुंदर लिखा है। विस्मित, जिसने भूल गया है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, अपने संबंध को स्मरण करता है। क्या संबंध है? मैं जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हरि बोल। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग की कामना नहीं करता। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं गोलोक धाम जाना चाहता हूँ। एकमात्र देखिए, केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से श्रवण कीर्तन स्मरण के, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। बाकी चीज तो भगवान केवल कहते हैं कि वो अपने आप भगवान करते हैं। भगवान की, क्योंकि भगवान के नाम गुण लीलाओं के श्रवण करने में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि भगवान स्वयं सरेंडर हो जाते हैं, भगवान बाध्य हो जाते हैं, भगवान को खुद को ही पता नहीं लगता है, स्वतः भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको ये क्या मांगना है, हे भगवान, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, तुम्हारे नाम गुण लीलाओं का श्रवण करता रहूं, लेकिन कंडीशन एक ही है, शुद्ध भक्तों के बीच में रहकर, भक्तों के बीच में रह। तो स्पेशली कलयुग में चेतन महाप्रभु ने कहा है, भक्तों का संग बहुत जस, नाम संग कीर्तन।
पिछले श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है कि शुद्ध भक्त के मुख से ही भगवान की महिमा सुननी चाहिए। इसकी और भी आगे व्याख्या यहाँ की जा रही है। शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान, आध्यात्मिक शक्तिमान होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने संबंध का स्मरण हो आता है। हरि बोल, माने चेतना में परिवर्तन हो जाता है। एक सूक्ष्म बातों को हम लिख करें, जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, कलुषित चेतना शुद्ध नहीं होगी, हमें ज्ञान ही नहीं होगा। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है, और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? गुरु, आचार्य, प्रामाणिक जो भगवान के जो गुरु होते हैं उनके मुखारबिंद से सुनते। इस जगत में माया के वशीभूत होने से हमने भगवान के प्रति अपने संबंध को विस्मरण कर दिया है। जिस प्रकार की गाढ़ निद्रा में मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, वेदों में कहा गया कि हम सभी माया के प्रभाव से सोए हुए हैं। हमें इस नींद से जगना है और सही सेवा में तत्पर होना है, तभी हम इस मनुष्य जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो। ठाकुर भक्ति विनोद के एक गीत में आया है कि भगवान चैतन्य कहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले। भगवान प्रत्येक सुप्त जीवात्मा को जगने और भक्ति में लगने के लिए कहते हैं, जिससे इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह उद्बोधन शुद्ध भक्त के मुख से निकलता है। हरि बोल। शुद्ध भक्त भगवान के चरणामृत में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है, अतः वह भगवान के चरण कमलों पर बिखरे केसर के कृपा कणों के निरंतर संपर्क में रहता है। हरि बोल। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि से मेल खाती है, किंतु यह इतनी आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होता है, इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान के चरणों पर बिखरी केसर धूलि का स्पर्श करती है। जो ही सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है तो उसे तत्क्षण भगवान के साथ अपने संबंध का स्मरण हो आता है। यद्यपि उस क्षण तक वह सब कुछ भूला रहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से सोया रहता है, अज्ञानता में रहता है, अंधकार में रहता है। अतः बद्ध जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि वह शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करे, क्योंकि वह सभी भौतिक इच्छा या गुण के कलमश से रहित होकर भगवान के चरणों पर पूर्णतः समर्पित रहता है। हम सभी कुयोगी हैं, क्योंकि हम भगवान के प्रति नित्य दास के रूप में अपने संबंध को भूलकर भौतिक जगत की सेवा में तल्लीन रहते हैं। जो भौतिक जगत की सेवा में, परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, अपने इंद्रियों की सेवा में, सबसे बड़ी तो हम लोग किसमें व्यस्त रहते हैं? अपने इंद्रियों की सेवा करने। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम कुयोगी पद से सुयोगी पद प्राप्त करें। शुद्ध भक्त से श्रवण विधि की संतुति समस्त वेदी शास्त्रों में है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से कहा है, मनुष्य जिस स्थिति में हो, चाहे वह जैसी भी हो, उसी में रहते हुए यदि वह शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो धीरे धीरे वह भगवान से अपने संबंध को समझता है। बार बार प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, चैतन्य महाप्रभु सब एक ही बात बोलते हैं, अपने भौतिक स्तर को मत देखो कि मैं गरीब हूं, मेरे में ज्ञान नहीं, मेरे में क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कुरूप हूं। प्लीज हम लोग को ये इतने बार बार इस बात को क्यों दे रहे हैं? भगवान की ये कोई योग्यता नहीं है, इसमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और केवल हमें भक्तों का संग करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो जो परम लक्ष्य है प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई योग्यता कोई दरकार नहीं, और उनकी प्रेम भक्ति करके जीवन को सफल बनाता है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह शुद्ध भक्त के बारे में प्रभुपाद जी ने कितना जोरों से दिया है। क्यों किया है? क्योंकि स्वयं श्लोक में पृथु महाराज जी भगवान को कह रहे था, भगवान पृथु महाराज के माध्यम से हम बच्चियों को ये चीज बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से ही सुनना चाहिए। ये स्वयं भगवान बताना चाह रहे हैं पृथु महाराज के माध्यम से। यश शिवम श्रुश्रव आर्य संगमे यदृक्षया चा उपसृणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमेत बिना पशुम श्री यत् प्रव्रवे गुण संग्रहे। हे अत्यंत कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्त की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है तो जब तक कि वह पशु तुल्य न हो
तब तक वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता। हरि बोल, कितनी बड़ी कठोर बात लिखती है। ये वास्तव में यदि वो पशु नहीं है, मनुष्य है, तो एक बार भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करेगा तो जिंदगी में कभी भी छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं होगी। हरि बोल, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई है, जो भगवान के अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती है। हरि बोल। बोले इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या रहेगा कि धन की देवी सब कुछ छोड़ कर करके आपके चरण की सेवा में लगी रहती है। जिसके पीछे हम भागते हैं वो आपके पीछे भागती है। हरि बोल। इस संसार में भक्तों की संगति, आर्य संगम अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आर्य शब्द का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ। मानव जाति के इतिहास में आर्य कुल को विश्व की अत्यंत उन्नत जाति माना गया है, क्योंकि उनमें वैदिक सभ्यता उसने वैदिक सभ्यता ग्रहण की। आर्य कुल सारे संसार में फैला हुआ है और भारतीय आर्य कहलाता है। पूरा इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिसके कारण वे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सके। राजर्षि जो राजा थे, इस प्रकार से शिक्षित क्षत्रिय अथवा जनता के रक्षक होते थे और आध्यात्मिक जीवन में इतने उन्नत थे कि नागरिकों को कष्ट नहीं होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमने बार बार पढ़ा है। पृथु महाराज के माध्यम से, ध्रुव महाराज के माध्यम से, परीक्षित महाराज के माध्यम से, युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से सबने पढ़ा है कि वो राजर्षि होते, शुद्ध राजा नहीं राजर्षि होते थे। और राजर्षि का मतलब जो होता है, हमने पढ़ा है, जो प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों का ख्याल रखे। आर्य कुल द्वारा भगवान के कीर्तिमान की अत्यधिक बढ़ाई की जाती है, यद्यपि अन्यों के लिए कोई प्रबंध नहीं है, किंतु आर्यवंश आध्यात्मिक जीवन के सार को जल्दी ग्रहण कर सकता है। तो फिर यूरोपियों तथा अमेरिकियों में कृष्ण चेतना को इतने सरलता से क्यों फैलाया जा सका है। हरि बोल। इतिहास बताता है कि जब ये उपनिवेशवाद फैलाना चाह रहे थे तो उन्होंने अपना जोहर दिखाया, किंतु आजकल भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण दूषित होने से उनके लड़के तथा नाती पोते दुराचारी बन रहे। इसका कारण यह है कि वे अपनी आदि आध्यात्मिक संस्कृति जो कि वैदिक सभ्यता है भूलते जा रहे हैं। इस समय आदि कुल के ये वंशज कृष्ण आंदोलन अत्यंत गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। अन्य लोग भी जो शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण मंत्र का जब सुनते हैं तथा उनकी संगति करते हैं, दिव्य उच्चारण से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान के नाम में ये शक्ति है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब सुनने से वो लोग भी उच्चारण मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये दिव्य उच्चारण यदि आर्यों द्वारा किए जाते हैं तो अत्यंत प्रभावात्मक होता है, किंतु भले ही कोई आर्य कुल का ना हो, वह महामंत्र को केवल सुनकर वैष्णव हो जाता है, क्योंकि उच्चारण का बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत रहता है। महाराज पितु इंगित करता है कि भगवान नारायण की सतत संगिनी लक्ष्मी जी भगवान की महिमा को विशेष रूप से सुनने की इच्छुक रहती है, और उन्होंने शुद्ध भक्त गोपियों की संगति के लिए कठिन सब, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, और उन्होंने शुद्ध भक्त गोपियों की संगति के लिए कठिन तपस्या की थी। मायावादी चिंतक पूछ सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों तक निरंतर जब क्यों किया जाए, क्यों न रुक कर कैवल्य का मोक्ष या तारतम्य का प्रयत्न किया जाए। मायावादी बोलते हैं, इसके उत्तर में महाराज पितु का दृढ़ता पूर्वक कथन है कि इस जप का आकर्षण इतना अधिक होता है कि जब तक कोई पशु न हो इस विधि को त्याग नहीं सकता। हरि बोल। वो कहते हैं कि मायावादियों को बताना चाहते हैं मूर्खों को कि हम क्या करें, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार उसको सुन लेता है शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से, तो वो क्या होता है, फिर उसको छोड़ने की सवाल ही नहीं उठता, वो छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आत्मा का भोजन है। आत्मा को जब वो भोजन मिल जाता है फिर आत्मा को किसी चीज की दरकार नहीं होती। यदि कोई संयोगवश भी यह दिव्य ध्वनि के संपर्क में आता है तो भी ऐसा होता है। इस संबंध में पितु महाराज अत्यंत दृढ़ है, केवल पशु ही हरे कृष्ण जप का त्याग कर सकता है। हरि बोल। जो पशु नहीं है वरन वास्तव में बुद्धिमान, उन्नत, मानवी, सभ्य पुरुष है, वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप त्याग नहीं कर सकते।
बहुत सुंदर है। ये प्रभुपाद जी कितना कठोर और कितना स्ट्रांगली बताते हैं कि हरे मंत्र की में इतनी शक्ति है। अगर हमारे में जप करने में बहुत ज्यादा नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए कि हमारी में कुछ कमजोरी है। सिंपल है, इसमें कोई शर्म नहीं करना, कुछ नहीं। भगवान के पास जाके हमें रोना चाहिए कि मेरा भगवान के नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही, भक्तों का संग करने की रुचि क्यों नहीं है, मेरी भगवान की सेवा करने की रुचि क्यों नहीं रही, भक्तों की वैष्णव की सेवा करने में रुचि क्यों नहीं रही है। कुछ नहीं, सिंपल ही है। हमें भक्तों का संग करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अथा भजे त्वा अखिल पुरुषोत्तमम गुणालयम पद्म करेव लालस अपि आवयो एक पति स्प्रदो कली न स्यात् कृत त्वत् चरणे कथा नयो। अब मैं श्री भगवान के चरणों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि श्री भगवान समस्त दिव्य गुणों के आकार है। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। अरे बोल, देखिए तुम महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और लक्ष्मी जी आपकी सेवा नित रहती है, हम लोगों में कोई झगड़ा न छिड़ जाए, कभी नहीं छिड़ेगा। अरे वो मैं तो दास्य भाव से करूंगा, बताएंगे। अरे पृथु महाराज तो दास्य भाव से कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी तो उनकी अर्धांगिनी है, तो वो माधुर्य भाव में करती है, अपने पति की सेवा करती है ना माता जी, तो वो माधुर्य भाव में करती है। यहाँ पर भगवान को अखिल पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया गया है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। संसार में अनेक प्रकार के भोक्ता हैं, सामान्य उन्हें 3 वर्गों में रखा गया है, बद्ध, मुक्त तथा शाश्वत। वेदों में परमेश्वर को शाश्वतों का परम शाश्वत कहा गया है। नित्यो नित्यानाम, परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही नित्य हैं। परम नित्यों को विष्णु तत्व अर्थात भगवान विष्णु तथा उनके अंश कहा जाता है। अतः नित्य से श्री भगवान का कृष्ण से लेकर महाविष्णु, नारायण तथा श्री कृष्ण अन्य विस्तारों का बोध होता है। जैसे कि ब्रह्म सीता में कहा गया है, भगवान विष्णु के लाखों करोड़ों विस्तार है, जो राम, नरसिंह, बरात अन्य अवतारों के रूप में वे सभी नित्य कहलाते हैं। ठीक है ना। विष्णु तत्व हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कृष्ण, बलराम, बलराम से मूल संकर्षण करके हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा। ये सब विष्णु तत्व, पूरे बैकुंठ लोक में जितने भी हैं वो सारे विष्णु तत्व, जो उनका आध्यात्मिक शरीर होता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ नहीं होता है। मुक्त शब्द से उन जीवात्माओं का बोध होता है जो इस लोक में कभी नहीं आते। बद्ध जीव वे हैं जो इस लोक में कभी नहीं आते, मुक्त पुरुष हैं। बद्ध जीव वे हैं जो इस संसार में प्राय शाश्वत रूप में रह रहे हैं। ये बद्ध जीव प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होने और जीवन का आनंद उठाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करते रहे हैं, जबकि मुक्त पहले से ही मुक्त रहते हैं। जैसे गुरु महाराज है, इस लोक में है, सब है, ये भौतिक जगत में आए हमारा कल्याण करने के लिए। याद रखना है, ये लोग बद्ध नहीं है, ये सदैव मुक्त है, मुक्त रहते हैं। वे बद्ध जीव प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होने और जीवन का आनंद उठाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करते रहते, हम जैसे बद्ध जीव। जबकि मुक्त पहले से ही मुक्त रहते हैं, वे कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के स्वामी है, अतः प्रकृति द्वारा उनके संचालित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फलतः भगवान विष्णु को यहाँ पर पुरुषोत्तम और अर्थात जीवात्मा, विष्णु तत्व तथा जीव तत्वों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है। अतः भगवान विष्णु से जीव तत्व की समता करना एक प्रकार का अपराध है कि भगवान का भी भौतिक अवजानंती मामूला मानुषी तनिमात्रतम, कि भगवान भी जब आते हैं उनका भी तो भौतिक शरीर होता है, वो भी तो एक साधन। ये बहुत बड़ा अपराध है। मायावादी चिंतक जीव तथा परमेश्वर को समान और एक मानते हैं, किंतु भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति यह सबसे बड़ा अपराध है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। भौतिक जगत में यह व्यवहारिक अनुभव है कि सदैव निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा की जाती है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम अर्थात सबसे महान श्री भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा अन्य द्वारा की जाती है। इसलिए पृथु महाराज ने निश्चय किया कि वे भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहेंगे।
पृथु महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है, किंतु है वे शक्तिवेश अवतार ही। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द गुणालयम है, जो विष्णु को समस्त दिव्य गुणों के आगार रूप में बताता है। मायावादी चिंतक परम सत्य को निर्गुण गुणों से हीन मानते हैं, किंतु वास्तव में वे उत्तम गुणों के आगार हैं। भगवान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है भक्तों के प्रति वत्सल भाव। हरि बोल, जिसके कारण वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भगवान के सबसे बड़ा गुण क्या है? वो भक्त वत्सल कहलाते हैं। और सच पूछा जाए तो भगवान शुद्ध भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। वो कहते हैं मैं गोलोक धाम में नहीं रहता। भक्त सदा भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति स्वीकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। इस सेवा विनिमय में अनेक दिव्य कार्य होते हैं, जिन्हें दिव्य गुणात्मक कार्य कहते हैं। भगवान के कुछ दिव्य गुण इस प्रकार है, वे सर्वज्ञाता है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कारणों के कारण है, परम सत्य है, समस्त गुणों का आधार है, समस्त ज्ञान के सागर है, सर्व कल्याणकारी है, इत्यादि। हरि बोल। इसको भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा लिखा है। पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ वे भी भगवान की सेवा करें, किंतु उनकी इस इच्छा का यह अर्थ नहीं होता कि वे माधुर्य भाव को प्राप्त थे, नहीं, वे दास्य भाव को प्राप्त। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा माधुर्य भाव से कर रही है। यद्यपि लक्ष्मी का स्थान भगवान का वक्ष स्थल है, किंतु भक्त के रूप में वे भगवान के चरणों की सेवा करने में सुख मानती है। पृथु महाराज केवल भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वे दास्य भाव के पद पर स्थित है। अगले श्लोक में बताया गया कि पृथु महाराज लक्ष्मी जी को जगत माता के रूप में देख रहे थे, फलतः माधुर्य भाव के पद पर उनके साथ स्पर्धा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल। तो भी उन्हें भय था कि लक्ष्मी जी कहीं उन्हें भगवान की सेवा में लगा देकर इसे अपमान न समझ ले। ये उनकी विनम्रता है। इससे पता चलता कि परम जगत में कभी कभी भगवान के दासों के बीच स्पर्धा चलती है, किंतु वह द्वेष रहित होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये ऐसी स्पर्धा अच्छी होती है। आज हम सेवा कर रहे हैं, दूसरा भी सेवा हाँ करना चाहिए, एकदम कंपटीशन लड़े, लेकिन याद रखेंगे ईर्ष्या भाव से नहीं, एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने, ईर्ष्या भाव से नहीं। यदि बैकुंठ लोक में कोई भक्त भगवान की सेवा में आगे बढ़ जाता है तो उसकी श्रेष्ठ सेवा से कोई ईर्ष्या नहीं करता, वरन उस तक स्वयं पहुंचने की आकांक्षा की जाती है। हरि बोल। अरे यार आप इसकी बात छोड़ दीजिए, आपस में भक्तों की बात छोड़ दीजिए, भगवान और भक्त में भी कंपटीशन होता है। भगवान भक्त में कंपटीशन होता है। भगवान बोलता है कि मैं अपनी कितनी कृपा दे सकूं भक्त पे, और भक्त बोलता है मैं आपकी कितनी सेवा कर सकता। ये कंपटीशन होता है और दिव्य आनंद से वो पीड़ित होता है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। लक्ष्मी जी तो माधुर्य रस में थी ना, लेकिन फिर भी रसलीला में चांस नहीं मिला। हाँ तो बोलिए क्यों? लक्ष्मी, गोपियों का जो भाव है, गोपियों का जो भक्ति है प्रभु, वो चरम है, चरम है, मतलब महाभाव। हरि बोल। महाभाव प्रभु वो बहुत उच्च कोटि की है। जब हम उसको पढ़ेंगे कि और अलग अलग, वो माने उसको हम सोच भी नहीं सकते। वो गोपियां, लक्ष्मी जी को भाव रहता है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा ये ऐश्वर्य है, मैं भगवान की। और गोपियों का जो भाव है केवल एकमात्र सेवा का भाव है, वो इतना दिव्य है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल पढ़े हैं, उदाहरण आपको एक तो खाली एक ही उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी जी को बोला जाएगा कि भगवान के चरणों की धूली तो अपने माथे पे रख ले, नहीं रखेगी बाबू, उसको मालूम है। हाँ वो नहीं रखेगी, लेकिन गोपियां रख लेगी। समझ गए प्रभु? गोपियां रख लेगी। ठीक है। ये बहुत बड़ा माने मतलब सोच नहीं सकते उसके बारे में, माने कंपेयर करना ही माने हमारे लेवल की बाहर की चीज है। उद्धव जी ने, नारद जी ने इतने सुंदर माने गोपियां, जो आपने अभी कहा ना, महाभाव एकदम टॉप लेवल का। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते हैं। देखिए
कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने विष्णु तत्व, जीव तत्व, मुक्त पुरुष किसको कहते हैं, जीव, बद्ध जीव किसको कहते हैं, सबको क्लियर समझ में आ गया ना। जीव तत्व बद्ध जीव सिंपल जी है जो 3 गुणों से बंधा रहता है। मुक्त जीव है तो कहीं भी रहता है, वो भौतिक जगत में रहते हुए भी, 2 चीज मुक्त जीव के लिए ऐसा भी बोलेंगे कि वो 3 गुणों से ऊपर रहता है और उसका भौतिक शरीर रहते हुए भी उसके शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर देंगे। चेतन महाप्रभु कहते हैं सनातन को, तुम अपना शरीर को भौतिक मानता है, ये तुम्हारा शरीर इतना मूल्य है, इतना मूल्यवान है, ये मेरी संपत्ति है, तेरी संपत्ति अब नहीं रह गई है, क्योंकि तेरी इस शरीर के माध्यम से मैं वृंदावन के जो लुप्त है, जो आपके भगवान की जो विग्रह जो लुप्त हो गए उनको पूरा स्थापित करवाऊंगा, भगवान की लीलाओं का गुणगान करवाऊंगा, शास्त्रों को उजागर करवाऊंगा। ये बताते हैं कि ये आप क्या बात करते हो। तो भगवान के जो भक्त का जो शरीर है, जो मुक्त पुरुष होता है, कभी भी उनको भौतिक शरीर नहीं मानना चाहिए। आल्दो वो रहता है बहुत, लेकिन मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी दिव्य शक्ति से भगवान की कृपा से पूरा प्रेरित ओत-प्रोत रहता है। ठीक है। नंबर 2, तीसरा विष्णु तत्व सबको मालूम ही है, ये जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है जो 5 तत्वों से बना नहीं होता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हरे कृष्णा। अगर किसी का इस पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग, हाँ प्रभु, अपना शरीर भी तो भगवान का ही संपत्ति है। यस प्रभु, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। भगवान चोर है, इसीलिए चोर है हम लोग इसीलिए हम लोग चोर है। तो वो भगवान की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, गुरु आचार्य शास्त्र बहुत क्लियर लिखे हुए हैं, और भगवान इसको अपना इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारा कल्याण चाहते हैं। क्योंकि एक बच्चा अपना कल्याण कर सकता है क्या? बच्चा बोलेगा कि मैं, माँ को आके बोलता है कि अरे तुम इतना दिन से खाना बना रहे हो, मैं खाना बनाऊंगा, तो माँ क्या करती है, उसको खिलौने लाके दे देती है, अच्छा चल तू ये किचन खाना बना। ये बच्चा का भाव है, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि वो नहीं बना सकता है। तो ये भगवान की माँ की बहुत बड़ी कृपा है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु। तो हम लोग यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों को, सबको। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कुछ बहुत ध्यान से सुनेंगे। 2 चीजें 2 मिनट समय लूंगा प्लीज। कल जैसे सबको मालूम है